साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के उपचुनाव 27 मार्च को होने हैं और चुनाव से पहले ही यानी कि उपचुनाव से पहले ही 5 की 5 सीट पर महायुति की जीत कंफर्म हो गई है। यहाँ पर भी एमवीए को बड़ा झटका लगता हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो क्या है समीकरण, कैसे महायुति की जीत पहले ही कंफर्म हो गई और कैसे उद्धव और राउत के हाथ फिर से खाली रह जाएंगे, आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के महायुति गठबंधन को विधान परिषद की सभी 5 खाली सीटों पर जीत मिलने की पूरे समीकरण बन रहे हैं, जिसके लिए उपचुनाव कार्यक्रम सोमवार को घोषित किया गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उपचुनाव 27 मार्च को होने हैं। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में 5 एमएलसी यानी कि विधान परिषद के सदस्य की जीत की वजह से उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ रही है। विधानसभा चुनाव जीतने वाले एमएलसी में 3 बीजेपी से, शिवसेना और राकपा से एक सदस्य थे। तीनों ही पार्टियां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है। एमएलसी के उपचुनाव 228 सदस्यीय विधानसभा में विधायक कोटे से होने हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले ही जीत कैसे कंफर्म हो गई है वो भी आपको समझाते हैं। तो बीजेपी के पास इस वक्त 132 विधायक है। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक और एनसीपी यानी कि अजित पवार के कोटे में 41 विधायक है, जिससे वे सभी 5 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की जाएगी और उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट 17 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 18 मार्च है, जबकि उम्मीदवार 20 मार्च को चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो 27 मार्च को मतदान होगा। और यहाँ पर सत्तारूढ़ गठबंधन की तीनों पार्टियों के पास जिस तरह की संख्या के विधायक है, उससे आसानी से महायुति इन 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लेगी। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो एमवीओ की सहयोगियों ने अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर औपचारिक रूप से दावा तक पेश नहीं किया है। ऐसे में वो इन 5 सीटों में से किसी एक पर जीत हासिल करे, ये बहुत ज्यादा नामुमकिन दिख रहा है। पहली बात तो एमवीए में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर ही जो खींचतान चल रही है वो सबके सामने है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड मांग कर चुके हैं कि विपक्ष के नेता का पद एमवीए के सभी पार्टियों को बारी बारी से मिलना चाहिए, यानी कि कांग्रेस को, उनकी पार्टी को, शिवसेना यूबीटी को बारी बारी से ये पद मिलना चाहिए। और 18-18 महीने के लिए उन्होंने बोल भी दिया कि 18-18 महीने तीनों के पास ये पद रहेगा। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हम कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद 3 पार्टियों को 18 महीने के लिए बारी बारी से मिलना चाहिए ताकि हर पार्टी को विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक साथ रहना होगा, ये एनसीपी एसपी का रुख है। यानी कि यहाँ पर शरद पवार चाहते हैं कि 18-18 महीने के लिए तीनों पार्टियों में से किसी एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। मतलब एमवीए में साफ तौर पर खींचतान है। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बहुत ज्यादा रस्साकसी चल रही है। ऐसे में उपचुनाव पर उनका ध्यान ही नहीं है, उपचुनाव पर उनका ख्याल ही नहीं है। उपचुनाव को उन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ रखा है और लगता है कि एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी विधान परिषद उपचुनाव में पहले से हार मान के बैठ गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि महायुति बिना लड़े, बिना झंझट के आसानी से इन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहेगा। तो आपको क्या लगता है 27 मार्च को क्या मतदान की जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या वाकई में महायुति एक बार फिर से एमवीए को बड़ा झटका दे देगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक हुई। एमवीए में सबसे बड़ी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोका और उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ही नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, लेकिन उनकी ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। सामने आ रहा है कि इसी बैठक में शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को लेकर बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि पार्टी के नेता नहीं चाहते कि आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाया जाए, जबकि इधर उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को ही ये पद मिले। और इसी बात को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है और यूबीटी की करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग में इसी बात पर माथापच्ची होती रही। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की सिफारिश लगाते रहे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सिरे से आदित्य ठाकरे के नाम को नामंजूर कर दिया, नकार दिया। अब इसके बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई और उद्धव ठाकरे को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पैर भी पकड़ने को मजबूर
मजबूर होना पड़ा। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग के बाद में राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखा और उसमें मांग की कि विधानसभा में नेता विपक्ष होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस पत्र में मांग की गई है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी को कुल सीटों में से 10% सीटें होना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी डिजर्व करती है कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ सके। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने इस पत्र में 2 जगह पर आदित्य ठाकरे का नाम भी लिखा। लेकिन अब सामने आ रहा है कि इसी पत्र को लेकर अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ बगावती तेवर सुनने को मिले हैं। 5 घंटे तक इसी बात को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी है। अब नेता विपक्ष के लिए शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे शुरू से ही इस पद पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन अब सामने आ रहा है कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे की जगह पर विधायक सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव को इस पद पर बिठाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अब एक तरफ तो जहां शिवसेना यूबीटी खुद योग्यता को पूरी नहीं करती, उनके पास उतनी सीटें नहीं है जितनी की नेता विपक्ष पद के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब जितनी भी है सबसे ज्यादा है, इसीलिए नेता विपक्ष के लिए उद्धव ठाकरे शुरू से उछले हुए हैं और वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन अब हालत इसलिए ज्यादा खराब हो गई कि पार्टी में अब आदित्य ठाकरे की जगह सुनील प्रभु और भास्कर जाधव का नाम ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है। और पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे के बजाय सुनील प्रभु और भास्कर जाधव में से किसी एक को नेता विपक्ष के पद पर बिठाया जाए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इनके पास तजुर्बा ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है और इनके पास अपनी पार्टी को आगे ले जाने की काबिलियत ज्यादा है, विधानसभा में मुद्दे उठाने की काबिलियत ज्यादा है। आदित्य ठाकरे में उतनी काबिलियत नहीं है जो इतने बड़े पद के लिए आदित्य ठाकरे को बिठाया जाए। सामने आया है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो पत्र राहुल नार्वेकर के नाम लिखा गया है उसमें कहा गया है कि विपक्ष के पास मिलाकर 50 विधायक है, ऐसे में ये पद सबसे बड़े घटक दल शिवसेना यूबीटी को मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन पत्र का जवाब जो भी होगा, लेकिन पार्टी के अंदर पहले से ही दरार शुरू हो चुकी है और आदित्य ठाकरे को सिरे से नकारा जा रहा है। अब देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के भीतर उद्धव ठाकरे कैसे ताल बिठा पाते हैं। क्या वाकई में वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठा पाएंगे या फिर भास्कर जाधव और सुनील प्रभु में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि सुनील प्रभु ने मुंबई की डिडोशी सीट पर संजय निरुपम को हराया, जबकि भास्कर जाधव एनसीपी में थे और वो इस बार गुहागर से चुने गए हैं। और इन दोनों ही विधायकों के नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए ज्यादा जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सिरे से इनकार किया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर महाविकास अघाड़ी में और उद्धव की खुद की पार्टी में बगावती तेवर अब सामने आने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव? किसे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।